भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान की मृत्यु नहीं होती। जन्म मनुष्य का होता है और मृत्यु भी मनुष्य की होती है। इसलिए ईश्वर का ना कभी जन्म हुआ है ना कभी होगा। भगवान अवतार लेते हैं। आपको अवतार का अर्थ पहले समझा दें कि अवतार का अर्थ होता है साधारणीकरण करना। अर्थात हम कैसे हैं, देखो अब आराम से शांति बना करके बैठो तो अच्छा लगेगा ना महाराज। शांति बनाओगे, शांत बैठोगे, शोर नहीं करोगे। ये बालिकाएं फिर आ गई, कल मना किए थे ना नहीं जलाना, फिर आ गई। तो महाराज शांति से बैठोगे तभी कथा समझ में आएगी। तो अवतार का अर्थ होता है साधारणीकरण करना। देखिए ईश्वर क्या है, निर्गुण निराकार है। भगवान को आवश्यकता पड़ती है। भगवान क्या है, बोले परम स्वतंत्र हैं। और परम स्वतंत्र ईश्वर के ऊपर किसी का भी हाथ नहीं है। वो चाहे तो संसार में आए और नहीं चाहे तो नहीं आए। वो चाहे तो तुम्हें हमें बनाए और चाहे तो नहीं बनाए। वो चाहे तो संसार को बनाए और चाहे तो नहीं बनाए। इसलिए भगवान क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ है अपना साधारणीकरण करना। अर्थात जो निर्गुण निराकार है, पांच तत्वों में ईश्वर का निवास है। भगवान का अर्थ होता है भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर। अर्थात अगर ईश्वर को खोजने का प्रयास करोगे तो पांच तत्व संसार में निहित है। वो स्वामी जी कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये पांच तत्वों का संसार, पांच तत्वों का ईश्वर और पांच तत्वों का मनुष्य। तो पांच तत्वों के मनुष्य को पांच तत्वों की सृष्टि से, इस पांच तत्वों से छुड़ाने के लिए भगवान क्या करते हैं, बोले निर्गुण से सगुण बन करके, साकार बन के पांच तत्वों का देह धारण करके, और उस पांच तत्वों का जो बनाने वाला अधिकारी है वही ईश्वर इस पांच तत्वों में तुम्हें इस पांच तत्वों से निकालने के लिए संसार में क्या बन करके आता है, हमारी तुम्हारी तरह साधारण मनुष्य बन करके आता है। क्यों आता है, बोले आज के परिवेश में यदि देखें, कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, मनुष्य को प्रमाण बहुत चाहिए। प्रमाण पत्र की बड़ी आवश्यकता होती। बोले अपने ही चरित्र का प्रमाण पत्र जब तक विद्यालय से न मिल जाए तब तक इसे तसल्ली नहीं होती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव है हर चीज में इसे प्रमाणिकता सिद्ध करवाने की। अगर ईश्वर है तो प्रमाण दो, बोले अगर ईश्वर है तो प्रमाण दो महाराज। तो इसलिए भगवान ने कहा कि संसार प्रमाण मांगेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, बोले निर्गुण निराकार है तो इसको कोई नहीं मानेगा। तो भगवान ने क्या कर लिया, बोले उसी निर्गुण निराकार स्वरूप को सगुण साकार में बदल लिया। मान लीजिए जल है, जल को आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, पकड़ सकते हो। जल को आप स्वाद ले सकते हो, नहीं ले सकते ना। जल का तो कोई स्वाद ही नहीं है। जिस रंग में मिला दोगे उस रंग का हो जाएगा, जिस चीज में मिला दोगे उसी स्वाद का हो जाएगा। जल क्या है, निर्गुण निराकार है। लेकिन अगर उसी जल को आप एक कटोरे में भर करके रख दीजिए तो कटोरा क्या है, सगुण साकार है। अब जल को ना आप छू सकते हैं, ना जल को आप महसूस कर सकते हैं, ना जल को आप पकड़ सकते हैं महाराज। तो उस जल को पकड़ा कैसे जाए, बोले अगर उसी जल को पकड़ना है तो टेम्परेचर बदल दीजिए जरा सा। क्या कर दीजिए, बोले फ्रीजर में रख दीजिए, बर्फ बन जाएगा तो आप जल को पकड़ भी पाओगे, स्पर्श भी कर पाओगे, महसूस भी कर पाओगे और देख भी पाओगे। उसी प्रकार कहते हैं संसार में ईश्वर क्या है, निर्गुण निराकार है। अब उसे पकड़ा कैसे जाए, उसे जाना कैसे जाए, उसके साथ खेला कैसे जाए, उसको अनुभव कैसे किया जाए। तो कहते हैं वही निर्गुण निराकार भगवान अपने आप को एक अलग टेम्परेचर देते हैं, और जब टेम्परेचर देते हैं तो वही निर्गुण से सगुण बन करके हमारी तरह साधारण मनुष्य बन करके संसार में आते हैं। तब मनुष्य को प्रमाण मिलता है कि ईश्वर भी संसार में अपनी लीला करने के लिए और जगत से मनुष्य को छुड़ाने के लिए, इस माया जाल से बचाने के लिए भगवान भी संसार में आपकी खातिर अपना साधारण